एवरीवन, आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वनस आश्रित समुदाय का जो टॉपिक बच गया था उसका हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक, तो उसमें हमने देखा था जल प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, इसमें देखेंगे जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें मैंने उस वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी पतझड़ वन। ठीक, उसके बाद तीसरा देखते हैं हम कांटेदार झाड़ी वाले वन। ठीक, तो जिन भागों में वर्षा की मात्रा क्या है 70 सेंटीमीटर से भी कम है, वहां क्या है कांटेदार झाड़ियां हो जाती है और पेड़ जैसे बबूल, बेर, खैर आदि वृक्ष वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वन क्या सघन नहीं होते, पेड़ दूर दूर होते हैं और जिनके बीच में घास और कांटेदार झाड़ियां होती हैं। ठीक है, ऐसे वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान हो गया, हरियाणा, गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा की कमी के कारण वहाँ कटीले कांटेदार वृक्ष झाड़ियाँ उग जाते हैं। ठीक है, वृक्ष छोटे होते हैं और मोटाई के कम मोटाई वाले तने होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम समुद्र तटीय वन। ठीक है, तो समुद्र तटीय वन, समुद्र के किनारे क्या है ज्वार भाटे के कारण खारा पानी समुद्री जल चढ़ता उतरता रहता है। ठीक है, जमीन और पानी के में क्या नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इस कारण यहाँ क्या विशेष तरह के वन पाए जाते हैं, जैसे क्या मैंग्रोव वन। ठीक है, आपने सुना होगा मैंग्रोव वन, जो हिंदी में क्या है वायु रश्मिफी आंशुक फूल और चमरंग कहा जाता है इसको। ठीक है, मैंग्रोव वन को। तो इस तरह की जो वनस्पति की जड़ें हैं विशेष प्रकार की होती हैं, जो समुद्र पानी के उतार चढ़ाव को झेल पाती हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा वाले भागों में क्या सुंदरी नामक वन वृक्ष पाया जाता है, इसे समुद्री वन भी कहते हैं। यहाँ वनस्पति क्या है सुंदरी, केवड़ा और मैंग्रोव प्रमुख है। ठीक है, यहाँ की वनस्पति। उसके बाद देखेंगे हम पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्षेत्र देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे सबसे अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं होती, यहाँ साल भर बर्फ रहती है। ठीक है, उसके नीचे जब देखेंगे, नीचे जब गर्मी के महीनों में बर्फ पिघलती है तो मुलायम घास उगती है। तो उससे भी निचले इलाकों में सदाबहार कोणधारी वन होते हैं, जिनमें चीड़ और देवदार के पेड़ प्रमुख हैं। ठीक है, उससे भी नीचे मिला जुला जंगल होता है, जिसमें चीड़ के साथ साथ क्या है चौड़ी पत्ती के भी वन भी वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ की चौड़ी पत्ती के वनों में बांस और बुरांश क्या है प्रमुख है। हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा क्या है अधिक वर्षा होती है, और यही कारण है कि पूर्वी हिमालय पर अपेक्षाकृत सघन और विविध प्रकार की वनस्पति मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे हम जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र। देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे देश में क्या 23% भाग वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत देश में 23% भाग क्या है वनों के अंतर्गत आता है, और यह माना गया है कि यहाँ अनुपात क्या बहुत कम है। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, ये कम से कम 1/3 होना चाहिए। जैसे हमारे राज्य में लगभग 44%, छत्तीसगढ़ राज्य में 44% क्षेत्र पर जंगल पाया जाता है। ठीक, तो जो वन है उनमें से लगभग क्या है 43% क्या है सरकार द्वारा आरक्षित वन है। ठीक है, यहाँ लोग जंगल का कोई उपयोग नहीं कर सकते, और 40% क्या है संरक्षित क्षेत्र मतलब संरक्षित वन है, तो जहाँ लोग क्या करते हैं वनोपज एकत्र कर सकते हैं। ठीक, और 40% रक्षित क्षेत्र जहाँ पे वनोपज एकत्र कर सकते हैं और अपने पशु को चरा सकते हैं। बाकी 70% जो वन है वो अवर्गीकृत है, यानी लोग बिना किसी रोक टोक के उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मानसूनी जलवायु के कारण मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, पहले बताया मैंने। तो जसपुर, सामरीपाट और पूर्वी बुंदेलखंड तथा दंडकारण्य के इलाकों में क्या आर्द्र मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान राज्य में पश्चिमी भाग में मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो हमारे राज्य में 4 तरह के वन हैं। ठीक, 4 तरह के वन, शाल वन, चौगौन वन, मिश्रित वन और बांस वन। ठीक, तो देखते हैं साल वन। ठीक,
तो साल वन क्या है, वन जो बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है। ठीक, तो जो साल वन है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक, जसपुर, बिलासपुर, कांकेर और गरियाबंद क्षेत्रों में जो साल वन है वो पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम, ये साल वन हो गया, उसके बाद देखेंगे सागौन वन। तो सागौन वन को जो राज्य की दूसरी प्रमुख वनस्पति मानी जाती है। ठीक है, सागौन। तो ये कवर्धा, नारायणपुर में उत्तम सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी देखेंगे हम कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ तथा अंबागढ़ में जो सागौन वन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा है मिश्रित वन। मिश्रित वन के अंतर्गत वहाँ देखेंगे आंवला, हर्रा, बेगड़ा, ये सब वहाँ मिश्रित वनों में पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ जो उसकी प्रमुख वनस्पति है मिश्रित वन में जो महानदी बेसिन है इसके अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ के मैदान के। ठीक है, छत्तीसगढ़ मैदान के जसपुर, कटघोरा, हरसिया, महासमुंद में मिश्रित वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद चौथा देखेंगे हम बांस वन। बांस वन मुख्य रूप से सरगुजा वन मंडल तथा कांकेर वन वृत्त कटाव जो है बांस वन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र और कांकेर क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे हम वनों का उपयोग और संरक्षण। ठीक है, वनों का उपयोग और संरक्षण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं वनों का उपयोग और संरक्षण। तो वनों का उपयोग और संरक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे पिछले कई 150-200 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जो वन क्षेत्र में कमी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो वनों का उपयोग और संरक्षण के अंतर्गत देखते हैं हम। ठीक है, और क्या हुआ है जिसके फलस्वरूप आज केवल कितने प्रतिशत, पहले भी मैंने बताया, आज केवल 23% भूभाग में ही जो वन क्षेत्र है वो बच गए भारत देश में। ठीक, तो ये वन भी क्या है, संभवतः पर्याप्त रूप से घने नहीं है। ठीक है, जो 23% भाग है उसमें भी क्या है, मुख्य रूप से घने नहीं है। इसके बहुत से कारण हो जा रहे हैं, जैसे शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण भी इसके प्रमुख कारण है। ठीक है, वन शरण के लिए, वनों के कटाव के लिए। ठीक, तो लकड़ी, बांस आदि आवश्यकता के बढ़ने के कारण क्या हुआ, बहुत तेजी से वनों का काटा जा रहा है। वन विभाग एक काम और है कि अवैध कटाई रोकना और एक योजना के तहत क्या करना चाहिए उनको, बड़े बूढ़े पेड़ों को काटना और बेचना। लेकिन लगातार यह दबाव रहा है कि क्या है, विभाग अधिकतम आमदनी कमाए। ठीक है, तो देखते हैं वर्ष सन 1990 के आंकड़े से क्या पता चलता है कि पूरे देश में वन विभागों में वनोपज बेचकर क्या कर रहे हैं, वन विभाग के सारे खर्च निकालने के बाद देश को, ठीक है, फायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन क्या अविभाजित मध्य प्रदेश को क्यों फायदा उसको बताया जा रहा है कि मतलब फायदा हो रहा है वनों के कटाव से। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है, वनों के कटाव से भूमि ठीक बंजर होती जा रही है। तो वनों का जो व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है, तो यही अगर अवैध कटाई की बात, इसके अलावा निजी ठेकेदारों द्वारा भी क्या हो रहा है, वनों की बेतहाशा कटाई हो रही है। ठीक, तो दूसरा कारण यह है कि हमारी बढ़ती आबादी के कारण, ठीक है, बढ़ती आबादी को पिछले 60 साल के विकास के बाद भी हम वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप इस बढ़ती आबादी के पास खेती करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो खेती बढ़ाने का एकमात्र उपाय यह है वनों को काटना। ठीक है, आमतौर पर यह दबाव उन लोगों पर पड़ रहा है जो गरीब थे और जिनके पास शिक्षा और व्यवसाय की कमी थी, आजीविका का साधन नहीं था। तो जो लोग क्या कि खेती करने के लिए साधन नहीं जुटा पा रहे, वो लोग जंगलों में जानवर चराकर गुजारा करने लगे। इसका भी जंगलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। देश में जो विकास हुआ, वनों के लिए अक्सर खतरा ही बन गया। ठीक है, सड़कों पर रेल लाइनों के भी क्या कर रहे हैं, वनों का कटाई हो। जैसे रेल लाइन अभी आगे जा रहा है, बस्तर क्षेत्रों में भी देख रहे हो क्या, बंदागढ़ तक चले गए हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वनों की कटाई हो रही है ना, वृक्षों की कटाई। ठीक,
ठीक है, तो ये सब लोग क्या कर रहे, फिर बांधों के लिए, ठीक है, खदानों के लिए वनों की बलि चढ़ती जा रही है। तो इन सब का अंजाम यही हुआ कि देश में वनों की अत्यधिक नुकसान हो रही, जिनके उनके प्रतिशत में कमी आ गई है, वन क्षेत्र के प्रतिशत में। ठीक, ये हुआ वनों का उपयोग और संरक्षण का करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम शुरुआत में देख लिए हैं कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग मतलब उपयोग करते हैं वनों का। एक और आदिवासी जो सदियों से वनों में रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाए बिना अपना उपयोग करते हैं उनका। और जब उन्होंने वनों में खेती भी की और वे झूम खेती का तरीका अपनाते थे, जिससे क्या है, खेत पर कुछ वर्ष उपयोग के बाद फिर से जंगल पनपने दिया जाता था। वनों का उपयोग सामूहिक रूप से और नियमों के तहत किया जाता था। आदिवासी जब किसी वनोपज बाजारों में बेचते थे तो वह मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए करते थे। ठीक, तो आदिवासी जब किसी वनों का अंधाधुंध उपयोग करता है तो उसको क्या करता है, उसका नुकसान नहीं, उसके जैसे वृक्ष काटता है तो वृक्ष लगाता भी है। ठीक, तो वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं करते थे, वे अपने जीवन यापन के लिए करते थे। जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगे और जंगल काटकर क्या खेती करने लगे ताकि आय बढ़े। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जंगलों को नुकसान पहुंचा ना, और आदिवासी की पारंपरिक खेती और वनोपयोग के तरीके अव्यावहारिक होते गए। ठीक है, जंगलों को तेजी से कटते देख करके अंग्रेज सरकार ने वन विभाग बनाया और वन विभाग के सारे वनों का नियंत्रण क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो जो आदिवासी पहले सामूहिक रूप से वनों के मालिक थे, अब जंगल में शिकार करने या वनोपज एकत्र करने पर गुनाहगार बनाए गए। ठीक है, अंग्रेज का कहने लगे कि ये अशिक्षित आदिवासी ही जंगलों का नाश कर रहे हैं और जंगलों का कटाव कर रहे हैं। ठीक है, ये था वनों का उपयोग और संरक्षण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति और वन अधिकार अधिनियम। ठीक है, सन 2006, इसका हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप लोग को सब स्पष्ट हो गया होगा।